हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कमिटीज़ एंड सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे कमेटी को जो है अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है, और एक हर कमेटी को यहाँ पर अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क दिया गया था कि उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है 8 मेजर कमेटियाँ थी और अदर माइनर कमेटियाँ थी। माइनर कमेटी में बहुत सारी कमेटियाँ थी, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट कमेटी है उसको ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मेजर कमेटी की बात करेंगे। इसमें हम कमेटी देखेंगे और इसके चेयरमैन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कमेटी है यूनियन पावर कमेटी एंड दूसरा जो इसमें है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी और तीसरा इसमें है स्टेट कमेटी। इन तीनों कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ओके, नाउ फिर है नेक्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। फिर है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, ठीक है। इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमेटी है एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी किस पे? फंडामेंटल राइट्स को लेकर एंड माइनॉरिटीज़ को लेकर, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड ट्राइबल्स एरियाज़ को लेकर, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? वो भी सरदार पटेल ही थे, ठीक है। देखो इसमें एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल और माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल की, इसकी यहाँ पर सब कमेटीज़ भी हैं। जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को लेकर सब कमेटीज़ थी। इसके यहाँ पर इसके चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। फिर है माइनॉरिटी सब कमेटीज़। इस कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन थे एससी मुखर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स एरियाज़ हैं एंड असम्स को छोड़कर, कुछ पार्ट जो है असम्स को छोड़कर, इसकी जो कमेटी है इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? गोपीनाथ बरदौली, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो एक्सक्लूडेड एंड जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ है, मतलब कि अदर देन दोज इन असम, मतलब असम के कुछ पार्ट को छोड़कर, उसकी कमेटी के यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो थे AB ठक्कर, ठीक है। फिर है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी। इसके यहाँ पर इसके कौन चेयरमैन थे? वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तो ये 8 मेजर कमेटी थी। इसमें ये सब कमेटीज़ हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर कमेटी है वो है माइनर कमेटी। देखो माइनर कमेटी में बहुत सारी कमेटियाँ हैं, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट कमेटी है उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जैसे कि इसमें है फाइनेंस कमेटी एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसमें है क्रेडेंटियल कमेटी। इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। फिर है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन थे बी प्रतापी सीतारामैया, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है यहाँ पर कमेटी है वो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कमेटी। इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? इसके भी चेयरमैन जो है वो बी प्रतापी सीतारामैया थे, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट यहाँ पर कमेटी है वो है एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी किसको लेकर है? फाइनेंशियल प्रावधान को लेकर, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो फाइनेंशियल प्रावधान है उसको लेकर यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। देखो नलिनी रंजन सरकार जो है ये असेंबली की मेंबर नहीं थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें जो मेंबर थे उसके ये मेंबर नहीं थी, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशंस कमेटी, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? SK धार। SK धार भी जो है ये असेंबली के मेंबर नहीं थे,
फिर यहाँ पर स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, किसको लेकर, एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर ड्राफ्ट बनाई जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसकी यहाँ पर छानबीन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, स्पेशल कमेटी। इस स्पेशल कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमेटी है प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस गैलरी कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थी, उषा नाथ सेन, ठीक है। फिर यहाँ पर एडहॉक कमेटी बनाया जाता है सिटीजनशिप को लेकर, कि किसको यहाँ पर सिटीजनशिप देना है, उसके लिए भी यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है। इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे, एस वर्धाचारी, ठीक है। एस वर्धाचारी जो है ये भी जो है असेंबली के मेंबर नहीं थे। नाउ देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कमेटी है वो है बिजनेस कमेटी। बिजनेस मतलब कि जैसे कि रेलवेज हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हो गए, उसके लिए भी यहाँ पर कमेटीज़ बनाई गई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट कमेटी है नेशनल फ्लैग को लेकर, ठीक है। नेशनल फ्लैग को लेकर भी यहाँ पर कमेटीज़ बनाई गई थी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कमेटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के फंक्शंस को लेकर, मतलब कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी वर्क चल रहे थे, जितने भी यहाँ पर कार्य हो रहे थे, जितने भी फंक्शंस थे, उसके लिए भी यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थे, जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट इसमें कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान जितने भी बनाए गए हैं, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर लेकर कमेटी बनाई गई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे एस वर्धाचारी। एस वर्धाचारी भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था यहाँ पर माइनर एंड मेजर कमेटीज़। इसमें जो है जो मेजर कमेटी है उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पर कुछ मेंबर्स थे। इन मेंबर्स को भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का यहाँ पर टास्क क्या था कि उसको यहाँ पर ड्राफ्ट प्रिपेयरिंग करना है, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में यहाँ पर कौन कौन से मेंबर थे, जैसे कि यहाँ पर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे, ये इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। और फिर इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एक मिनट, हाँ, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट यहाँ पर मेंबर हैं वो है एन माधवा राव। देखो एन माधवा राव जो है ये किसको रिप्लेस करके आते हैं, बी.एल. मित्तर को। बी.एल. मित्तर ने यहाँ पर रिजाइनेशन दे दिया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मेंबर हैं वो है टी.टी. कृष्णामाचारी। देखो टी.टी. कृष्णामाचारी इन्होंने भी यहाँ पर किसको रिप्लेस करके आए थे, डी.पी. खतैन। देखो डी.पी. जो खतैन थे इनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है। तो गाइस ये था यहाँ पर मेजर एंड माइनर कमेटीज़, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में इसके नाम्स और चेयरमैन्स देखे हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। इसमें से क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं कमेटियाँ से, इसके चेयरमैन पूछ लेता है और इसके मेंबरशिप पूछ लेता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटीज़ तो अक्सर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछता रहता है कि कौन यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्सेस। देखो जब भी हम सोर्सेस की बात करते हैं तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पर ड्राफ्ट हो रही थी, जब बनाया जा रहा था, तो उसमें हमने अलग अलग कंट्री से हमने बोरो किया। कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला, जैसे कि फेडरल स्कीम्स हो गया, ठीक है ना, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सब हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किया, ठीक है। नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखो इसमें जो है फर्स्ट यहाँ पर बोरो किया गया है फेडरल स्कीम्स। फेडरल का मतलब क्या होता है
कि यहाँ पर दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। एक सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, एक होती है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है इसके नीचे रीजनल लेवल पे। ये सेंट्रल लेवल पर जितने भी यहाँ पर नेशनल लेवल की काम होती हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं, उसकी यहाँ पर देखभाल करती हैं। और जो रीजनल लेवल की होती हैं जैसे गांव हो गया, स्टेट हो गया, ये रीजनल लेवल पे यहाँ पर वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के जो ऑफिस है उसको यहाँ पर बोरो किया गया है। फिर जैसे जुडिशरी हो गया, इसको भी यहाँ पर बोरो किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस मतलब जो स्टेट में यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और प्लस में यहाँ पर जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बोरो किया गया है इससे, ठीक है। और इमरजेंसी के प्रावधान जो हो गए उसको भी यहाँ पर बोरो किया गया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के डिटेल्स, जितने भी यहाँ पर डिटेल्स हैं छोटी छोटी, उसको भी यहाँ पर बोरो किया गया है, ठीक है। नाउ इसमें हम सेकेंड बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस की। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस इंग्लैंड वाला है, ठीक है। इससे हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही हमने यहाँ पर क्यों बोरो किया, इसका जो सबसे बड़ा रीजन्स है वह है फैमिलियरिटी। हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उनकी यहाँ पर फैमिलियर थी, मतलब वो मैच खाते थे, उनकी यहाँ पर काम करने की एक्सपीरियंस थी पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंसी सिर्फ यहाँ पर इंडिया में नहीं थी, इसलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं था प्रेसिडेंसी सेप का, ठीक है, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसी को ही प्रेफर किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। एंड रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर बोरो किया और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, मतलब जितने भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव में वर्क होते हैं, ठीक है, और जितने भी प्रावधान हैं उसको यहाँ पर बोरो किया गया। सिंगल सिटीजनशिप को यहाँ पर बोरो किया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर क्यों बोरो किया गया, देखो इंडिया की जो पॉपुलेशंस हैं हमारे यहाँ की, वो डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बोरो किया कैबिनेट सिस्टम्स को, प्रेरोगेटिव रीड्स को। रीड्स क्या होता है, देखो रीड्स यहाँ पर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक तरीके से पावर्स होती हैं, ये एब्सोल्यूट्स पावर होती हैं कि ये किसी को भी आदेश दे सकती हैं करने के लिए, जो भी पब्लिक गवर्नमेंट के मतलब कि ऑफिशियल्स होते हैं उनको, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया वो हाई कोर्ट को यहाँ पर पावर दे मतलब कि आदेश दे सकती है कि इसको आप इस केस को जल्दी से रफा दफा करो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने बोरो किया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इनको यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, कुछ यहाँ पर उनको छूट दी जाती है, राहत दी जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर वो चल रही है, संसद चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता उस टाइम, ठीक है, सिविल केसेस में। नेक्स्ट इसमें हमने बोरो किया बाईकैमरलिज्म को। देखो बाईकैमरलिज्म क्या होता है, बाईकैमरलिज्म मतलब कि दो टाइप्स की हाउसेस, ठीक है। पहला यहाँ पर अपर हाउसेस, अपर हाउसेस में जैसे कि राज्यसभा हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया लोअर हाउसेस, लोअर हाउसेस में जैसे कि लोकसभा हो गया, ठीक है। देखो जो यहाँ पर थर्ड सोर्सेस हैं वो है हमने बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कि हमने डीपीएसपी बोरो किया, जितने भी यहाँ पर प्रावधान हैं हमने बोरो किया कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी जो कि स्टेट के पॉलिसीज़ के लिए होती है, वो पब्लिक के पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे। एंड यहाँ पर नॉमिनेशंस, ठीक है, राज्यसभा में यहाँ पर मेंबर्स की कुछ नॉमिनेट किया जाता है, उसको यहाँ पर बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो मेथड है इलेक्शंस की, उसको भी यहाँ पर बोरो किया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होगा। देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे कि लोकसभा हो गया, कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर। इसमें जो यहाँ पर स्टेट काउंसिल होती है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। नाउ देखो जो यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस है वो है यूएस का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या बोरो किया, फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट होती है 12 से 35 आर्टिकल्स तक, ठीक है।
ये हमने बोरो किया कहाँ से, यूएस से। एंड हमने जुडिशरी का इंडिपेंडेंसनेस भी बोरो किया, मतलब कि यहाँ पर जुडिशरी को कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके से डिफेम नहीं कर सकता, या फिर इसको इसके जो जजेस होते हैं उनको यहाँ पर अगर वो केसेस देख रहे हैं तो यहाँ पर उनको डायरेक्टली आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर इंडिपेंडेंस इनकी होती है, इनके जो भी कार्य होते हैं वो इंडिपेंडेंस होती है। फिर यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को हमने बोरो किया। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बोल सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम क्या किया कि यहाँ पर लॉ कोई बनाया, ठीक है। और उस लॉ को यहाँ पर चेक करता है कौन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, कि ये जो लॉ बनाई गई है ये यहाँ पर इसको मतलब कि पब्लिक का जो राइट्स है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू ये बोरो किया गया है। इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये हमने बोरो किया, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, ठीक है, उनको कैसे रिमूव करना है, उसको जो है बोरो किया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ किसका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको भी यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है कि कैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पर कैसे रिमूव करना है, ओके। एंड इसमें बोरो किया गया है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, कि यहाँ पर जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का उसको भी इसमें बोरो किया गया है। नेक्स्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हमने बोरो किया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कनाडियन से हमने क्या क्या यहाँ पर बोरो किया, फेडरेशंस विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो फेडरेशंस हमने समझा था कि यहाँ पर जैसे कि सेंटर है और यहाँ पर रीजनल स्टेट्स हैं, इसमें इनको पावर डिविजन्स होता है। नॉर्मली यहाँ पर देखो क्या होता है कि इनको यहाँ पर सारे के सारे पावर्स दिए रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर जितने भी स्टेट्स होती हैं उनको यहाँ पर पावर्स दी रहती हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि कभी यहाँ पर इमरजेंसी लग जाए स्टेट में, या फिर स्टेट में लड़ाई हो जाए, या फिर कोई बाहर से इनके ऊपर अटैक कर दें, तो यहाँ पर सेंटर जो है ये क्या हो जाती है, वो हो जाती है यूनिटरी, मतलब जितने भी पावर्स होते हैं वो कंट्रोल डायरेक्ट कौन करता है, सेंटर करता है वहाँ पे फिर, ठीक है। एंड इसमें जो सेकंड है वो है रेसिड्यूरी पावर इन विथ अ सेंटर। यहाँ पर जो रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक होता है फेडरेशन पावर, फेडरल पावर, कि यहाँ पर सेंटर के पास भी है स्टेट के पास भी है, ठीक है। और कुछ पावर इतना पावरफुल होता है कि वो बस खाली सेंटर के पास ही होता है, जैसे कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ यहाँ पर डील करना, ठीक है, वो स्टेट नहीं करती है, वो कौन करता है, वो सेंटर करता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो यहाँ पर बोरो किया गया है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर, ठीक है, किसके द्वारा होगा, वो सेंटर के द्वारा होगा। किसी भी यहाँ पर स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है, कभी भी यहाँ पर स्टेट के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं होता है, या फिर जैसे स्टेटमेंट में आ जाता है ना क्वेश्चंस के कि यहाँ पर क्या गवर्नर्स को यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो सेंटर के एजेंट होते हैं। गवर्नर जो है जितने भी यहाँ पर स्टेट में काम होती है, जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, वो इसका रिपोर्ट किसको देते हैं, सेंटर को देते हैं, ठीक है। और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे हमने यहाँ पर बोरो किया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी बोरो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या यहाँ पर बोरो किया है, जैसे कि कनकरन लिस्ट हो गया, यहाँ पर 3 लिस्ट होती हैं, पता है ना कौन कौन से, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कनकरन लिस्ट। देखो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में जो है सेंटर यहाँ पर लॉ बनाती है अपनी, और स्टेट लॉ जो होती है इसमें स्टेट जो लिस्ट होती है इसमें स्टेट अपनी जितनी भी एरियाज़ होती हैं उनके उसके अंडर में वो अपने लॉज को बनाती हैं। और कंकरन लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर एंड यहाँ पर स्टेट दोनों ही मिलकर इसमें अपनी लॉ बनाती हैं, ठीक है।
इसमें जो सेकंड है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, ये सब यहाँ पर बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राज्यसभा है, ठीक है, एंड ये लोकसभा है। राज्यसभा लोकसभा ने, जैसे कि लोकसभा ने यहाँ पर किसी बिल को यहाँ पर पास किया, ठीक है, अपने यहाँ पर हाउसेस से उसको पास कर दिया किसी बिल को और उसको भेज दिया यहाँ पर राज्यसभा में। बट इसको राज्यसभा क्या है, इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई हमको नहीं मानना आपका बिल, ठीक है। तो लोकसभा क्या करेगा कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर जॉइंट सीटिंग करवाते हैं इन दोनों का, कहते हैं कि भाई आओ आपका सम्मेलन करवाया जाए आप दोनों का, ठीक है। फिर यहाँ पर जॉइंट सीटिंग बैठाई जाती है, उसमें इनका जितने भी डिबेट रहते हैं वह होती है। और इसको कौन लीड करता है, इसके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो यहाँ पर इसकी सुनवाई करता है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाला जाता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ये जो है जॉइंट सीटिंग यहाँ पर दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के, इसको यहाँ पर बोरो किया गया है। नाउ सेवंथ है जो है ये है वायमार कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कहाँ की है भाई, जर्मनी की है। देखो यहाँ पर जर्मनी से हमने क्या बोरो किया, इमरजेंसी के प्रावधान, ठीक है, रिलेटिंग टू सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो देखो अलग था, एक हमने यहाँ पर इमरजेंसी पढ़ा था, कहाँ गया, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इमरजेंसी प्रावधान पढ़ा था। बट ये इमरजेंसी प्रावधान अलग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से वो यहाँ पर डिफरेंट है। ये इमरजेंसी प्रावधान है रिलेटेड टू सस्पेंशंस, मतलब फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशंस के लिए यहाँ पर ये इमरजेंसी प्रावधान है, ठीक है। कि कौन कौन से यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लग गया, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग गया तो यहाँ पर कौन कौन से राइट्स जो हैं वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप्स का जो है ये बोरो किया गया है जर्मनी से। ओके, आठवां जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया गया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत देखो जो नाम था इसका, ये यूएसएसआर के टाइम पे था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो टुकड़े टुकड़े होने के बाद नाउ ये बचता है रशिया। रशिया मतलब अब भी जो है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कंट्री वही है, ठीक है। पहले वो और भी बड़ा था, सारा का सारा एशिया का जो मतलब कि जितना भी फर्स्ट कंट्री थी, जितना बड़ा जो था वो, उससे बड़ा एशिया में और कोई कंट्री था ही नहीं। आज भी वो बड़ा है एशिया में। तो इससे यहाँ पर बोरो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सोवियत मतलब रशिया से बोरो किया गया है। एंड यहाँ पर आइडियल्स बोरो किए गए हैं जस्टिस का। जस्टिस में जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड पॉलिटिकल हो गया। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे तरीके से आती है कि जस्टिस में यहाँ पर क्या क्या बोरो किया गया। जैसे कि यहाँ पर बोल देगा सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड इसमें और भी कुछ ऐड कर देगा एक्स्ट्रा से अपने। ये जो है यहाँ पर बोरो किया गया है इन द प्रियम्बल में, ठीक है। यहाँ पर जो 9th जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो है फ्रांस की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस है। देखो फ्रांस से हमने क्या बोरो किया, हमने रिपब्लिक बोरो किया। एंड यहाँ पर आइडियल्स किसके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। ये जो है प्रियम्बल में हमने बोरो किया है। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, इसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से अभी। 10th यहाँ पर जो है वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, हमने यहाँ पर प्रोसीजर्स बोरो किया। प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है कि कैसे यहाँ पर अमेंडमेंट्स करना है कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशंस बना दिया गया पहले, ठीक है, कोई लॉ यहाँ पर बना दिया गया। अब उस लॉ को क्या हो रहा है कि वो लॉ आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होता है कि उसको वो जो है काम नहीं कर रहा है। फिर बाद में पता चला कि यार इसमें तो मिस्टेक हो गया, ये तो गलत लॉ बन गया। अब उसको अमेंडमेंट कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर्स बनाई जाती है। वो प्रोसीजर्स जो है हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स का कैसे इलेक्शंस होना है, कैसे उनको इलेक्ट करना है, उसके लिए भी हमने बोरो किया किससे, साउथ अफ्रीका से। ओके, इसमें हमने क्या बोरो किया कि कैसे यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ठीक है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं
एंड यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस आपको कैसे करना है इसके मेंबर्स का, ठीक है, ये हमने बोरो किया। नाउ फिर इसमें 11th जो है और ये लास्ट यहाँ पर सोर्सेस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का जो हमने बोरो किया कहाँ से, जापानीज से। हमने जापान को भी नहीं छोड़ा, जापान से भी हमने उधार ले लिया। क्या उधार लिया हमने, प्रोसीजर्स इस्टाब्लिश बाय लॉ, मतलब कि यहाँ पर जो भी इंडिया के प्रोसीजर्स इस्टाब्लिश किया जाएगा वो लॉ के द्वारा यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट उसका होगा। ओके गाइस, तो ये था सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जिसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन किया। ओके सो गाइस, ये था इम्पोर्टेंट कमिटीज़ और सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसके जो PDF हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एक यहाँ पर पॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हर एक पॉइंट्स यहाँ पर पूछा भी गया है एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ पर लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं इससे। और आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी ऐसे टॉपिक्स को लाता रहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।